हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 11 के लिए पाइथन ऑपरेटर्स। ये पाइथन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स का कहने का मतलब ये है कि operators are the symbols which can be used to perform an operation. Operators is a symbol that can be used to perform an operation. ये एक ऐसे सिम्बॉल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? तो जैसे कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। फिर हम लोग वैल्यू को कंपेयर करते हैं, वो भी एक तरह का ऑपरेशन है। हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, वो भी एक तरह का ऑपरेशन है। हम लोग डिसीजन लेते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको भी हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन हम लोग उसको बोलते हैं। तो ऐसे कई तरह के ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर्स। तो सिंपल द डेफिनेशन है ऑपरेटर्स का मतलब है कि दीज आर द सिंबल्स दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन। अब ये ऑपरेटर्स जो है ये सिंबल्स है, जैसे कि हम लोग ने कई बार यूज़ किया है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका प्लस ऑपरेटर विच कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म एन एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, स्टार। ये तो हो गया स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना। हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके हम लोग स्टार यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं परसेंट। परसेंट जो है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है विच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। जब हम लोग डिवीज़न परफॉर्म करते हैं, डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमको दो चीज़ मिलती है, एक तो क्वोशिएंट मिलता है, हमको एक रिमाइंडर मिलता है। तो अगर हम लोग सिंपल डिवीज़न अगर हम लोग करते हैं, अगर हम लोग सिंपल डिवीज़न करते हैं तो हमको यहाँ पर क्वोशिएंट मिलेगा इस सिंबल का यूज़ करके। लेकिन अगर हम लोग परसेंट यूज़ करते हैं तो हमको रिमाइंडर मिलेगा। अभी इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मैं जेमबोर्ड में जा रहा हूँ। जेमबोर्ड में मैं आप लोग को बताता हूँ कि देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये एक होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, उसके बाद में फिर परसेंट, और उसके बाद में फिर एक है आपका दूसरा ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। तो ये पांच तरह के हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख रहे हैं, जिसका हम लोग एक एक करके यूज़ करते हैं। तो प्लस जो है वो तो एडिशन के लिए काम आ जाएगा, माइनस जो है ये सब्ट्रैक्शन के लिए काम आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आ जाएगा, ये डिवीज़न के लिए काम आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैंने 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो आएगा 2 2 ज़ा 4 और 2.5, इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ने 5% अगर हमने 2 किया तो ये रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल, जैसे कि आपने लिखा यहाँ पर 5, और 5 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और रिमाइंडर बचता है 1। तो ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग परसेंट सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या यूज़ है? रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका आंसर जो आएगा हमको मिलेगा 1, ठीक है। और ये डिवीज़न ऑपरेटर है जिसका हमको आंसर क्या मिलेगा? 2.5। जैसे अब हम लोग डिवीज़न करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, इस तरह से रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये डिवीज़न ऑपरेटर है जिसकी मदद से हमको क्या मिलेगा? क्वोशिएंट मिलता है।
और ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम लोग क्या मिलता है, हमको रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न का मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 6 डिवाइडेड बाई मैंने 2 कर लिया, तो इसका आंसर पाइथन में क्या आएगा, 3.0 आएगा। ठीक है, 2 3 6, इसका आंसर हमको 3.0 आएगा। लेकिन अगर मुझे फ्लोर डिवीज़न चाहिए, मतलब अब पॉइंट के बाद में मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट की मैं वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 6 फ्लोर डिवीज़न 2 करूँगा, तो इसका आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे 3। ठीक है, तो इस तरह से जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जहाँ पर हम लोग अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका डिवीज़न जिससे कि हम लोग क्वोशिएंट कैलकुलेट करते हैं, ये क्वोशिएंट वाला पार्ट है। फिर ये हो गया आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था। और ये हो गया आपका फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न में क्या है, हमको पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा, हमको इंटीजर पार्ट में हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, वो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, अब ये रिलेशनल ऑपरेटर का क्या यूज़ है, देखिए रिलेशनल ऑपरेटर इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इस तरह से हम लोग ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं टू कंपेयर द टू वैल्यूज़, है ना। इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जैसे हम लोग ने लिखा यहाँ पर है, इफ़ हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ऐसे लिखे ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए इज़ लार्जेस्ट, ए इज़ लार्जेस्ट। एल्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट बी इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके दो वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस मीन्स व्हाट, द ऑपरेशंस विच ऑलवेज रिजल्ट्स आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना, द ऑपरेशन, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब एंड, और, नॉट, these are the operators called as logical operators which can be used to perform लॉजिकल ऑपरेशन। अब ये लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, तो विच रिजल्ट्स ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स, जिसका आउटपुट या तो हमको ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, ऐसे ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखिए जैसे कोई भी एक बच्चा, उसको मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है उसके पास में, तो वो पास कब होगा, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, हम लोग इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इफ़
इफ पेपर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, है ना, एंड पेपर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड पेपर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर ऐसा है तो रिजल्ट इज इक्वल टू पास, एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू फेल। इस तरह से हम लोग देखिए, अब लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज़ है, तो इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन। देखिए, अगर आपको कोई बोलता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। और दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर लॉजिकल एक्सप्रेशन, सॉरी रिलेशनल एक्सप्रेशन। देखिए, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तीनों रिलेशनल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इस तरह से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज़ करते हैं, दो और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, उसमें हम लोग बारी बारी से सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने यहाँ पर कर लिया a इज़ इक्वल टू 10, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 3, है ना। उसके बाद में या हम लोग ऐसे ले लेते हैं इसको 2, फिर सम इज़ इक्वल टू a प्लस बी, है ना, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू a माइनस बी, डिवीज़न इज इक्वल टू a डिवाइड b, है ना, फ्लोर डिवीज़न इज इक्वल टू a डिवाइड b, फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, m डिवीज़न इज इक्वल मॉड्यूलस ऑपरेटर, है ना, इज इक्वल टू a%b। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए आपके। मल्टीप्लिकेशन भी बन गया, MULT इज इक्वल टू a इंटू बी। चलिए प्लस कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट सम, और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा एडिशन, फिर इसको हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैक्शन, इसके साथ में हम लोग मैसेज दे देंगे तो अच्छा रहेगा, समेशन, फिर हम लोग बात करते हैं ये होगा समेशन, उसके बाद में फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सब, फिर हम लोग बात करते हैं डिवीज़न इज इक्वल टू DIV, फिर है फ्लोर डिवीज़न इज इक्वल टू हम लोग ले लिया FD, फिर आपका हो गया मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर मॉड्यूलस ऑपरेटर इज इक्वल टू MD, मॉड्यूलस ऑपरेटर, फिर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, MULT। ठीक है, चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक। देखिए, अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि हम लोग ने लिखा
ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 2, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो समेशन की कितना आ गया 12 आ गया, सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 2 8 आ गया, डिवीज़न ए डिवाइड बाई बी, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया ऐसा नंबर आया जिसके साथ में डेसिमल आया, 2 5 10, तो 5 आंसर है लेकिन 0.0 आ गया। लेकिन अगर हम लोग फ्लोर डिवीज़न अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो केवल 5 आएगा। फिर ये हो गया मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर ए डिवाइडेड बाई बी किया मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 किया, इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका 20। तो इस तरह से हम लोग ने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा जो बहुत ही आसान था। अब रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए एक प्रोग्राम हम लोग ऐसा बनाते हैं, है ना, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं a इज़ ग्रेटर देन b, है ना, प्रिंट यहाँ पर हम लोग करते हैं a इज़ लार्जेस्ट, एल्स, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट b इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए ए इज़ लार्जेस्ट, है ना, तो ये हुआ हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, इसी प्रोग्राम में हम लोग एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने सेव एज कर लिया, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स अभी देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया c इज इक्वल टू 5, या हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इनपुट करा लेते हैं ना, a इज इक्वल टू इंट, है ना, इनपुट, और फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ a, फिर b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ b, फिर हम लोग लिखते हैं c इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ c। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c, तो a इज़ लार्जेस्ट। फिर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं एलिफ b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c, तो b इज़ लार्जेस्ट, वरना हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स प्रिंट c, अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर एलिफ कर सकते हैं, एलिफ c इज़ ग्रेटर देन a एंड c इज़ ग्रेटर देन b, तो प्रिंट यहाँ पर कर सकते हैं c इज़ लार्जेस्ट, इस तरह से। ठीक है, चलिए लाइन सेव करते हैं। यहाँ पर है ओके, यहाँ पर सिंगल कोटेशन है इसलिए दिक्कत आ गई है। F5 देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ a, मान लीजिए मैंने लिखा 4, b 2 और यहाँ पर लिखा मैंने 5, तो देखिए c इज़ लार्जेस्ट। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग ने यूज़ किया। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ क्या है कि किसी भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दो लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम लोग ने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन हम लोग किससे करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा। आगे चल के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और नॉट ऑपरेटर के बारे में
और बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। ओके।